रीमा एक छोटे से कस्बे की 30 वर्षीय विधवा थी। पति की अचानक मृत्यु ने उसकी दुनिया ही उजाड़ दी थी। 2 साल बीत गए, लेकिन वो आज भी सुबह की चाय बनाते हुए अनजाने में 2 कप निकाल लेती थी। ससुराल वालों ने धीरे धीरे साथ छोड़ दिया। रीमा ने सिलाई का छोटा काम शुरू किया ताकि बेटे आरव की पढ़ाई चलती रहे। समाज की नजरें अब भी सवाल करती थीं, इतनी जवान है, अकेली कैसे रह लेगी? लेकिन रीमा चुपचाप काम करती रही। एक दिन मोहल्ले में एक नया किराएदार आया, अनिरुद्ध। वह शहर से आया था और स्कूल में गणित पढ़ाता था। शुरू में रीमा ने बातचीत नहीं की, लेकिन एक दिन उसकी माँ की तबीयत बिगड़ने पर अनिरुद्ध ने तुरंत मदद की। उस दिन से उनके बीच थोड़ी बातचीत शुरू हुई। धीरे धीरे रीमा को अनिरुद्ध की समझदारी, आदर और विनम्रता भाने लगी। ये कोई फिल्मी मोहब्बत नहीं थी, बल्कि एक इंसान का दूसरे इंसान की भावनाओं को समझना था। रीमा के मन में कई सवाल थे। क्या वो फिर से किसी को चाह सकती है? क्या समाज उसे स्वीकारेगा? एक शाम अनिरुद्ध ने कहा, रीमा, तुम्हारी ताकत देखकर मैं खुद को बेहतर इंसान मानने लगा हूँ। अगर कभी तुम चाहो, हम साथ चल सकते हैं, कोई नाम दिए बिना भी। रीमा ने कुछ नहीं कहा, सिर्फ हल्के से मुस्कुरा दी। वो जानती थी जिंदगी खत्म नहीं हुई, बस एक नया पन्ना खुला है। कुछ हफ्ते बीत गए। रीमा की जिंदगी में पहली बार सुकून सा एहसास था। अनिरुद्ध जब भी आता, आरव के लिए किताबें लाता, रीमा के लिए कभी कोई फूल, कभी गर्म चाय। उनके बीच अभी तक कोई बड़ा शब्द नहीं कहा गया था, लेकिन हर बात में एक खामोश अपनापन था। एक ठंडी शाम बिजली चली गई। अंधेरे कमरे में मोमबत्ती की हल्की रोशनी थी। रीमा खिड़की के पास बैठी थी। बालों में हल्की नमी थी, क्योंकि थोड़ी देर पहले उसने सिर धोया था। अनिरुद्ध दरवाजे पर दस्तक देकर बोला, अगर डर लग रहा हो तो मैं बैठ जाऊं थोड़ी देर। रीमा ने सिर हिलाकर हामी भर दी। अनिरुद्ध पास आकर बैठ गया। कमरे में सिर्फ उनके दिलों की धड़कनों की आवाज थी। उसने धीरे से कहा, रीमा, जब तुम मुस्कुराती हो तो लगता है जैसे किसी टूटे हुए कमरे में फिर से रोशनी आ गई हो। रीमा ने उसकी ओर देखा। वर्षों बाद कोई उसकी आंखों में इस तरह झांक रहा था, बिना सहानुभूति के, सिर्फ सम्मान और सच्चे भाव से। उसने पूछा, तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता? एक विधवा से जुड़ने का मतलब जानते हो? अनिरुद्ध ने बिना झिझक कहा, मैं तुम्हारे अतीत से नहीं, तुम्हारे आज से प्यार करता हूं। रीमा की आंखों से एक आंसू टपका। उसने अपनी उंगलियां धीरे से अनिरुद्ध की हथेलियों पर रख दी। वो छुअन कोई वासना नहीं थी, वो भरोसे की पहली सीढ़ी थी। उस रात के बाद रीमा और अनिरुद्ध के बीच कुछ बदल गया था। अब चाय की प्याली में मिठास ज्यादा थी और आंखों की खामोशी में भावनाओं का समंदर गहरा। एक रविवार की सुबह अनिरुद्ध ने कहा, चलो कहीं दूर चलते हैं, जहां कोई पहचान न हो, न कोई बोझ हो। रीमा झिझकी, लेकिन पहली बार दिल ने दिमाग से लड़ाई जीत ली। वो पास के एक पहाड़ी कस्बे चले गए। छोटी सी कॉटेज, ठंडी हवा और दूर तक फैली हरियाली। शाम को बारिश होने लगी। रीमा बालकनी में खड़ी थी, बाल खुले, चेहरे पर बारिश की बूंदें और मन में हलचल। अनिरुद्ध ने चुपचाप पीछे से आकर एक शॉल उसके कंधों पर डाल दी। रीमा ने धीरे से कहा, मुझे डर लगता है खुद को फिर से किसी के हवाले करने से। अनिरुद्ध ने उसके कंधे पर हाथ रखा। रीमा, मैं कोई वादा नहीं कर रहा जो टूटे। मैं सिर्फ आज के हर पल को जीना चाहता हूं, तुम्हारे साथ। उनकी आंखें मिली। रीमा ने पहली बार अनिरुद्ध के सीने पर सिर रखा। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, प्यार की धड़कन जो बरसों से थमी हुई थी। उस रात उन्होंने एक दूसरे का हाथ थामा। कमरे की खामोशी में बस बारिश की आवाज थी और 2 टूटे दिलों का धीरे धीरे जुड़